ओके 7 सेकेंड और बचे हुए हैं कैंडल में अभी तक। 4 3 2 शायद ये ऊपर ही क्लोज करेगी। हाँ बेशक। ओके गुड। 10 पॉइंट का एसएल रखेंगे क्योंकि आज मार्केट देखो ये विक्स बहुत बड़ी बड़ी दे रहा है, तो शायद ये स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाए। पर लोग बोल रहे होंगे अभी कि यहाँ पे तो भाई ये डबल टॉप बन रहा है। नहीं बनेगा भाई, देख लेना, नहीं बनेगा डबल टॉप। तुम देखो खाली ट्रेड को, क्यों नहीं बनेगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। डबल टॉप नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। ये डायरेक्ट मार्केट अभी ऊपर जाएगा। यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया। सेलर्स की वीकनेस भी तो देखो, दोनों कैंडल में वीकनेस देखो सेलर्स की, साथ ही में वॉल्यूम देखो, ये 2 कैंडल में वॉल्यूम गिर गई है इनकी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स इनवाइट हुए हैं कि डबल टॉप बन रहा है, ये इस तरह से तुम लोग अपनी पोजीशन क्रिएट करो, यहाँ स्टॉप लॉस रखो अपना और यहाँ तक का टारगेट रखो। अब ये जैसे ही अगली 2-3 मिनट में आके ये कैंडल स्टॉप लॉस खा जाएगी, ठीक है, वो चीज हुई है। अपना 57.75 का टारगेट है, ऑलमोस्ट 58 पॉइंट्स का मान के चलो। स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का। ये भी एक्चुअली तो अगर कोई और दिन होता, फ्राइडे नहीं होता, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रखता इसको 4-3 पॉइंट या कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रखता इसको। बट जो चूंकि आज फ्राइडे है तो मार्केट थोड़ा सा बिना वॉल्यूम का चल रहा है और विक्स बहुत ज्यादा छोड़ रहा है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, इसलिए मैंने ये ऐसा टारगेट रखा है, स्टॉप लॉस रखा है। ठीक है, वेट करेंगे अब थोड़ा सा। ये ट्रेड को ना गाइस एक बार पूरा कंप्लीट होने दो, मेरे हिसाब से बहुत जल्दी कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक बार ये ट्रेड थोड़ी सी भी अगर फेवर में आती है और नहीं भी आती है तो स्टॉप लॉस भी हिट होता है, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा, दोनों में से जो भी चीज होगी मैं तुम लोगों को उसके बाद इस ट्रेड का जो है रीजन बताऊंगा, रीजन एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों लिया है। अभी नहीं बताऊंगा, अभी बस ये तुम ट्रेड देखो, सॉरी अभी बस ये ट्रेड देखो, ठीक है। इसीलिए वीडियो को गाइस एंड तक देखना, गैप पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को इसमें, और रिजेक्शन, रिट्रेसमेंट्स, ये सब चीजें सिखाऊंगा जो कभी तुमने सुनी भी नहीं हो शायद किसी मेंटर से या किसी यूट्यूब वाले बंदे से, कोई नहीं बताता ये अंदर की चीजें। सब ट्रेड लेते हैं जीरो टू हीरो, हीरो टू जीरो करके तुम सबका काटते हैं भाई, लॉस करवाते हैं, कुछ नहीं है वो सब। खाली प्राइस एक्शन जैसे वो लोग बताते हैं वैसे नहीं चलता प्राइस एक्शन कुछ इस तरह चलता है जैसे अभी ये चल रहा है। देखो अभी ये जाएगा, यहाँ तक आएगा, देखना जो मैंने बोला ना, डबल टॉप नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा मतलब नहीं बनाएगा, देख लेना। तो ट्रेड तो अपनी चलती रहेगी। मैं आपको ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस पे ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, लास्ट तक देखना वीडियो। तो गाइज यहाँ पे ना पहले ट्रेंड समझो, देखो यहाँ पे लोअर लो लगा, यहाँ पे लोअर हाई, इससे पहले लोअर लो, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, तो इस तरह से लोअर लो लग रहे थे। 3-4 दिन से मार्केट जो है वो प्रॉपर डाउन ट्रेंड में था। अब आज मार्केट में क्या हुआ है देखो समझो। पहले तो मार्केट खुलते ही डाउन साइड की और फॉल दिखाया अच्छा खासा, फिर रिकवरी की, हाई लगाया, फिर गिरा और इवनिंग स्टार बनाया। ये जो दिख रहे हो ना 4 कैंडल दिख रही है ना तुमको, ये इवनिंग स्टार है, और ये जो 2 कैंडल है वो कैंडल स्टिक मैच करते ही ऐसा एक इन्वर्टेड हैमर बनता है रेड कलर का, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट इवनिंग स्टार है, और ये जो तुम ब्लू लाइन वाला जो लेवल यहाँ पे देख रहे हो, ये एक प्रॉपर एसएनआर है, ठीक है। क्यों एसएनआर है, क्योंकि पीछे से जब तुम देखोगे, देखो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, फिर इसको ब्रेकआउट किया, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये वापस सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट ही सपोर्ट ले रहा है। जब आगे आओगे तो देखो इस लेवल को स्किप किया गया है सेलर्स के द्वारा, फिर यहाँ पे रिजेक्ट होकर रेजिस्टेंस लिया गया है, फिर यहाँ पे अब मार्केट में क्या हो रहा है कि अब इसी लेवल पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। कैसे, क्योंकि अगर इवनिंग स्टार के 2 रेड कैंडल के बाद जब तुम तीसरी ये वाली ग्रीन कैंडल देखोगे, जो कि एक रिट्रेसमेंट कैंडल होनी चाहिए थी, ये देखो रिजेक्ट होके यहाँ क्लोज हुई है, इसके बाद जो है एक रेड कैंडल आई है और इस रेड कैंडल में गैप है, देखो मैं कर्सर मेरा देखो गैप है, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है ये, ठीक है। बट ये रेड बन गई तो ये गैप यहाँ पे फेल हो गया। जब गैप होता है तो वो कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के लिए होता है, ठीक है, समझे बात को। ये कैंडल जो है ये ग्रीन आ गई, इसको रेड आना चाहिए था। अगर ये रेड आती तो मैं नीचे की ओर कंटिन्यू करता मेरी ट्रेड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर बायस इनवाइट होते ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे, और बायस कॉल बायस आ जाते, फिर वो उनका स्टॉप लॉस मार्केट खाता, तो वो चीज होती, बट वो नहीं हुई।
यहाँ पे बायर्स की कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आई, फिर इसने गैप डाउन किया, फिर इसने गैप डाउन करके उसी लेवल को ब्रेक करने के लिए मशक्कत की। उसके बाद दोबारा से एक और ग्रीन कैंडल आई है जो कि स्पिनिंग टॉप जैसी, ये मैं दिखा रहा हूँ ये वाली। उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल आई है, उसने जाके 5वीं बार जब गैप डाउन हुआ तब जाके ये लेवल ब्रेकआउट हुआ है। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है देखो, इसीलिए मैंने ये ट्रेड इतनी लेट एग्जीक्यूट की है। मैं चाहता तो पहले ही एंट्री ले सकता था, बट वहां पे स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा थे। मेरे को ये इतनी सारी कंफर्मेशन मिली, एक प्रॉपर मैंने मार्केट को हर एक कैंडल की जब एनालिसिस की तब जाके मेरे को ये एंट्री मिली है, ठीक है। और ये बेशक कभी ऊपर की साइड ही जाएगा मार्केट, क्योंकि ये इवनिंग स्टार अब फेल हो गया है। अब जो मार्केट है वो ऊपर की एक विक से रिवर्स हो रहा है, जो कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऊपर की साइड ही क्लोजिंग दे देगा मार्केट, ठीक है। अब ये ग्रीन हैमर जैसी जो कैंडल है इसको तुम रीड करो, ये इस कैंडल ने इसी जहां मशक्कत हुई थी उसको ब्रेक करने की, उसी पे सपोर्ट लिया है, उसी पे सपोर्ट लेके उसने उसी एसएनआर को सपोर्ट लिया है, उसी एसएनआर का, और वहां से ही मार्केट ऊपर की ओर बढ़ रही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, बात समझ में आई, मैंने इसीलिए यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है। 1 मिनट पे आएंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको ये चार्ट सही कर देता हूँ। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न में भी मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। अब जो ऊपर की साइड जो मेरी ब्लैक लाइन है वहां पे मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था ऊपर, बट फेल हो गया, और ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे रहा है, बट ये ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा। क्यों फेल होगा? क्योंकि जहां अपनी एंट्री है वहीं पे रिजेक्शंस देखो, मार्केट में रिजेक्शन कितनी तगड़ी है, और बायस में रिजेक्शन, सॉरी बायस की कैंडल में नीचे की और विक में रिजेक्शन बहुत ज्यादा दिख रही है, जिससे ये साबित होता है कि ये खाली एक सेलर्स को इनवाइट करने के लिए कैंडल ब्रेकडाउन की बना रहा है मार्केट, बट ये वापस इसके अंदर जाना चाहिए, रिवर्सल होना चाहिए। तो यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट है 100%, क्योंकि सेलर्स में बहुत ज्यादा वीकनेस है, वो गैप छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, विक से रिजेक्ट हो रहे हैं। देखो ये रिकवरी देखो, रिकवरी देखो ये बायस की कितनी तगड़ी है। ओके, तो ऑलमोस्ट अपना जो है हाफ टारगेट तो अचीव हो चुका है, 26 पॉइंट तो मिल चुके हैं, 27 पॉइंट मिले ऑलमोस्ट। अब मार्केट में क्या हो रहा है मैं आपको ट्रेड होल्ड करना भी बताता हूँ। जो अपनी ऑरेंज लाइन दिख रही है वहां पे ही सेलर्स वहां से ही एक्टिव हुए थे, और वहीं पे भी मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। रिजेक्शन देखो इन कैंडल में, ये जो कैंडल बन रही है ये बायस, ये सेलर्स की कैंडल बन रही है सारी की सारी, बट रिजेक्ट होके वापस बायस की कैंडल में एंड में क्लोजिंग कर रही है। तो गाइस इस तरह से चार्ट रीड किया जाता है। देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो कि होगी, देखना। अपना टारगेट जो है ये इसको 56 करते हैं, ये क्योंकि एक लेवल है यहाँ तक ये टारगेट मेरा जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ जाएगा, और वो जाएगा क्यों? क्योंकि मेरे को एक अभी कंफर्मेशन मिला है, इसी जहाँ पे भी मार्केट चल रहा है इसी टाइम क्या बोलते हैं, इसी चार्ट पे मेरे को मिला है यहीं पे कि यहाँ पे रिजेक्शंस देखो तुम लोग, यहाँ पे बायस की रिजेक्शन देखो कितनी तगड़ी है। उस लेवल को तोड़ने के लिए मशक्कत हो रही है, बट सेलर्स बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो नीचे लेके आए मार्केट को, बट नहीं कर पा रहे, वो फेल हो रहे हैं। वो एट द एंड कैंडल बायस की बन रही है, और उसी रेजिस्टेंस से वो बायस जो है चिपके हुए हैं रिजेक्ट हो के उसी लेवल से। उसके नीचे ये जो मेरी ब्लैक मेरी लाइन लगी हुई है हॉरिजॉन्टल, उस लाइन के नीचे ये लोग ये सेलर्स क्लोजिंग नहीं कर पा रहे, और ये बायस मोमेंटम के और वॉल्यूम के साथ रिजेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो जैसा गाइस मैंने बताया था कि इजीली उस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा, और इजीली रेजिस्टेंस के उस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया है उस लेवल का, और ये अपना टारगेट ऑलमोस्ट हिट होने वाला है, थोड़ा सा बचा है। मोमेंटम आ गया है बायस की कैंडल्स में, बायस में एक मोमेंटम है। ओके, ये टारगेट इजीली अपना हिट हो चुका है विथ नाइस वॉल्यूम कैंडल, अच्छी खासी कैंडल आई थी यहाँ पे, और ये टारगेट अपना इजीली अचीव हो चुका है। तो गाइस अब इससे ज्यादा तो ग्रीड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, बिकॉज अभी ब्रेकआउट के बाद ही जस्ट इसने वॉल्यूम पकड़ा है मार्केट ने, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स दे रहा है ये देखो, अभी वॉल्यूम पकड़ा है इसने, बट अभी ग्रीड नहीं करेंगे क्योंकि टारगेट ऑलरेडी हो चुका है। तो आज के लिए इतना काफी है गाइस। अगर एक्सप्लेनेशन, थियरी, प्रैक्टिकल सब अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर भी करना। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।